व्हेन यू हैव इट आपको लगेगा डिहाइड्रेशन फील होगा. यू हैव 3 ग्रीन टी इन अ डे, देन यू टेल मी टेक 2. आप अगर इनफ वाटर नहीं ले रहे, यू फील डिहाइड्रेटेड. तो आप लोग ये एडवर्टाइज कर रहे हो, मतलब जैसे करेक्ट. वी आर टेलिंग द सेम थिंग. वी आर पुटिंग कंपैरिजन बिटवीन ग्रीन टी एंड ब्लू टी एंड वी आर जस्ट कॉलिंग आउट व्हाट इज रियल. द मोस्ट पीपल आर सेइंग कि ग्रीन टी कड़वी है, और हेल्थी चीज़ कड़वी क्यों हो, क्यों बोला है कि कड़वी होना ज़रूरी है. करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने आप को. आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैं हूँ क्या, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ. ढूंढना शुरू करना पड़ेगा. इसमें आई थिंक 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल लग सकते हैं, बट आप उस जर्नी में रहोगे तो आप यू विल फिगर इट आउट कि हाँ तुम किस चीज़ में अच्छे हो. तो कैन यू इमेजिन नितेश, द सेम पर्सन, वही इंसान चेंज हो गया. कुछ सालों में 100 करोड़ का बिजनेस बना रहा है प्रॉफिटेबली, एंड मे बी वैल्यूएशन 1000 करोड़ का धंधा संभाल रहा है. मतलब हम सब में कितना हिडन कैपेबिलिटी होता है, पर हम उस सब को मार के एक एवरेज मीडियोकर लाइफ में अपने आप को कन्विंस करते रहते हैं कि ये मेरे लिए ठीक है. Hello everyone, I'm already very excited to have all of you here for Barta India Dekho. Barta India Dekho is a podcast series by Kardekho Group where we talk about the life of an entrepreneur in Bharat. Their story, their start, their stop, their struggles, their failures, their rejections, their successes, that first sale that happened, maybe that first funding round that came in, maybe that time when no customer was buying from them in COVID, maybe that time when they had to ask many people to leave, maybe that time where they thought the business is going to shut down tomorrow, and then bouncing back from those moments to build brilliant businesses of future. You're going to enjoy this episode. Stay tuned. ये हमारा वो पॉडकास्ट है जो भारत को आगे लेके जाता है एंटरप्रेन्योर्स की कहानी सुना के. एंड योर जर्नी, योर कहानी इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग वन दैट आई हैव कम अक्रॉस इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. शुरुआत से शुरू करते हैं. ये बताइए, जब आपको पहली बार पता लगा कि मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में, तब आपने सोचा कि आप एक कलर के नाम से पहचाने जाओगे? ये तो कभी सोचा नहीं था. आई थिंक एक नॉर्मल परिवार, नॉर्मल मिडिल क्लास, जहाँ पे बस जॉब करनी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, और फिर बच्चों की जिम्मेदारी निभानी है. बच्चे शादी के बाद करने? हाँ, वही करने. उस टाइम तक यही था. ठीक है, तो यही नॉर्मल परिवार, यही सोच जी. बट लाइफ में जैसे आगे बढ़े, देखा कि दुनिया में बहुत कुछ है. जो घर में बताया जा रहा है वही सही नहीं है, और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ करी जा सकती हैं. तो एक जो नॉर्मल माइंडसेट है कि हमें सिर्फ यही करना है, कि एक जॉब ही करनी है, वो जैसे मैं लाइफ में बढ़ता गया, मैं लगा ये चीज़ सही नहीं मेरे लिए यार. कुछ तो you were born in which city? कौन से शहर में? So I was born in place called आजमगढ़. लखनऊ, यूपी. जहाँ से गैंगस्टर निकलते हैं. बट आई थिंक मैं 6 months में आ गया था. आई केम टू फरीदाबाद. ओके. माई फादर वॉज वर्किंग इन एस्कॉर्ट्स. तो ही वॉज इन क्रेन डिवीजन. अच्छा. क्रेन बनती थी, तो हम यहाँ पे आ गए. 3 भाई बहन. पैसे थे पर नॉर्मल थे, जो एजुकेशन के लिए थे बस, और कुछ नहीं. मतलब हमारे पास मैंने खिलौने से भी खेला नहीं होगा, मेरे घर में किसी ने नहीं खेला होगा. अच्छा. हमने चम्मच से खेला होगा, चम्मच और कटोरी. तो हमने कभी ये देखा नहीं. इवन हमारे पास फ्रिज भी ना, घर में जो फ्रिज है, किस एज में आपको पता है? जब मेरी एज होगी 22 साल, 20 साल. उस दिन थोड़ा सेलिब्रेशन भी हुआ. सेलिब्रेशन बहुत कुछ हुआ घर में. अब मटके के अलावा अब फ्रिज का पानी पियेंगे यार. क्या बात है. तो ये था. तो बहुत मतलब माइंडसेट बहुत स्मॉल ही सोच रहा था, बड़ा नहीं सोच रहा था. सोचते थे कि हम बड़ा कुछ आ ही नहीं पाता था, क्योंकि सोच ही नहीं पा रहे थे वहाँ तक. क्योंकि हम बेसिक में एक तरह स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं तक थे. मतलब नॉट स्ट्रगल आई से, बट हाँ थे, पर हमारे पास चीज़ें और नहीं थी एक्सप्लोर करने के लिए, थी नहीं हमारे. तो पहले बेसिक सोच रहे थे कि हाँ भाई मुझे शायद जॉब मिलेगी, मैं जॉब कर लूँगा. क्योंकि मेरा एजुकेशन, मेरे को बहुत अच्छा पढ़ने में था नहीं, नॉर्मल था. ठीक है. और बट मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था. आई वॉज मोर इनटू स्पोर्ट्स. कोई स्पोर्ट्स खिला लो, कोई फिजिकलिटी वाला हो, आई वॉज गुड इनटू इट. सो बट एजुकेशन करना था, क्योंकि इसके अलावा क्या है. घर वालों ने बोला कि भाई एजुकेशन मिलेगी तभी नौकरी मिलेगी. सो वही जो फिल्म को डालोगे ना, नौकरी मिलेगी छोकरी मिलेगी.
तो तुम्हारे मैस्लोज हायरार्की से काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही है बचपन से। सो उसी से हम आगे बढ़े। हाँ। सो जब मेन चेंज आया जब मैं बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, स्कूल के बाद? स्कूल में नहीं, कॉलेज। और मोस्टली ये आया जब मैं आई वेंट टू इलाहाबाद फॉर माई MBA इन रूरल डेवलपमेंट। तो MBA, और उससे पहले जो पढ़ाई करी वो कहाँ पे? ग्रेजुएशन दिल्ली से किया था। ग्रेजुएशन ज़्यादा कुछ था नहीं, कुछ नहीं होता था वहाँ तो, मतलब कुछ नहीं सीखा वहाँ से तो। आई थिंक कुछ ऐसा नहीं रहा लाइफ में। तो वो 3 साल किसी ज़ीरो वैल्यू, मतलब आई डोंट से कुछ ऐसे वैल्यू ऐड किया होगा। जो मेरी लाइफ में सही वैल्यू ऐड हुई है वो हुई थी मेरी जब मैं MBA करने गया था और जब हॉस्टल में रहा था। हॉस्टल आई थिंक डायमेंशन बदलना स्टार्ट किया। इट स्टार्टेड टू ब्रिंग सम कॉन्फिडेंस कि हाँ यार, मैंने जब पहली प्रेजेंटेशन दी होगी ना, बोल नहीं पाया था मैं, मेरे से मुंह से निकल नहीं पाई चीज़। तो इतना टफ था स्टार्टिंग में, मतलब और मैं रोता भी था बहुत बार कि यार मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि लोग तुम्हें डाउट करते हैं, घर वाले डाउट करते हैं, फिर तुम्हें नंबर्स नहीं आए, तुमको बहुत अच्छे ओरेटर नहीं हो, तुम्हारे पे कोई स्किल नहीं है जो बहुत विजिबल हो, ठीक है। तो फिर एक चैलेंज रहता है आई थिंक। एंड व्हेन यू सी पीपल की सबके पास कोई स्किल है, कोई बोलने में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई डांस करने में बहुत अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, बट हम तो कुछ में अच्छे ही नहीं। ये तो यार 99% जनता इसी से स्ट्रगल कर रही होती है कि यार वो तो उसकी लाइफ तो सेट है और ये उसके पास है, इससे वो बड़ा बन जाएगा, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। निकले कैसे इससे? मतलब शायद और बहुत लोगों को जवाब मिले। निकले कैसे, इसका तो आंसर क्या है? इसका तो करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने आप को। आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैं हूँ क्या, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। इसमें आई थिंक 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल लग सकते हैं, बट आप उस जर्नी में रहोगे तो आप यू विल फिगर इट आउट कि हाँ तुम किस चीज़ में अच्छे हो। तो इट टुक मी सम टाइम कि मैं किस में अच्छा हूँ। तो पढ़ाओ कब आया? मतलब जैसे तुम कॉलेज की बात कर रहे थे, कॉलेज में जब थे तो पहली बार बोल भी नहीं पाए, और ये बहुत लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे इससे कि स्टेज पे चले गए या फिर अपने क्लास के सबके सामने ही चले गए, 50 लोग तुम्हें देख रहे तो तुम्हारी एकदम वो पसीने निकलने लग जाते। मेरा गला सूख गया और मेरे होंठ रुक गए। ये तो बायोलॉजिकल। मुझे आवाज़ याद ही नहीं कि मुझे बोलना क्या है, मैं भूल गया सब, खत्म, चुप। और फिर जब क्या होता है, चैलेंज क्या होता है, जब वापस आते हो हॉस्टल में या क्लास में आते हो तो बच्चे आपको अलग नज़र से देख रहे होते हैं कि इसे तो हुआ नहीं, इसे बोलना नहीं आता। वो भी एक प्रेशर होता है एक सडनली, बहुत बड़ा प्रेशर। तब तो वही सच्चाई होती है ना, तो तुम्हें लोग जज कर रहे होते पूरी तरह, ठीक है। तो वही था। तो इसमें आई तो मैं कह रहा हूँ अपने आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा लाइफ में यार। एक्सप्लोर करोगे सो विल फिगर इट आउट कि हाँ तुम किस चीज़ में अच्छे हो। और मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया और मुझे आई थिंक बहुत साल बाद पता लगा कि नॉर्मल चीज़ जो बहुत बोलते हैं इसमें तो अच्छा हूँ नहीं मैं। तो मेरी जो स्ट्रेंथ है पॉजिटिविटी और फोकस और पॉजिटिविटी बहुत ये इंटरेस्टिंग स्किल है दोनों। हाँ, और बहुत ज़रूरी स्किल भी है। एंड आई अंडरस्टूड कि हाँ किसी भी चीज़ करने के लिए आपको फोकस तो चाहिए, यू हैव टू बी पॉजिटिव। कोई भी चीज़ आई थिंक अगर किसी चीज़ में करना है लाइफ में, कुछ यू वांट टू मेक समथिंग बिग, यू हैव टू हैव दिस थिंग। स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप तो मतलब most of the anything time which you do by yourself, it can be a cricket, you can be a sports person, Right. you can be a film star, you can be anyone जो किसी पे रिलायंट नहीं है, अपने आप खुद कर रहा है। तो उसके साथ ये स्किल होना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव। क्योंकि लाइफ में आप जाओ तो आते रहेंगे यार, बिजनेस करते हैं हम, आज ऊपर जा रहा है कल नीचे जा रहा है, आज खुश होते हो अगले टाइम कुछ और अलग से कहाँ सा कौन सा तीर आ जाता है पता नहीं लग जाता है। तुम्हें डाउन फील करते हो, लेकिन फिर तुम पॉजिटिव रहते हो और कहते नहीं फिगर आउट कर लेंगे, कोई बात नहीं यार, Right. फेज है, मूव अहेड। राइट। कोई शुरुआत के टाइम पे कोई स्पेसिफिक लाइफ इंसिडेंट या चैलेंज जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लाइफ को जिसने शेप अप करा है, राइट फ्रॉम स्कूल कॉलेज और इनिशियल डेज? इंसिडेंट एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था और उसके अलावा उसके बाद एक चीज़ हुई थी वो नॉर्मल होती रही थी। तो आई थिंक 2 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फैक्ट लाइफ का। एक है मेरे फादर की डेथ। उसने बहुत टर्न अराउंड किया मुझे। उसने मेरे सामने एक मौत दिखा दी, एक डर निकाल दिया कि अब क्या डरना लाइफ से, एक ही लाइफ मिली है, जो करना है कर लो। तो वो मेरे अंदर थॉट ले आया उस डेथ ने, क्योंकि मेरे बिल्कुल आज तक कभी मेरे पास में मरा नहीं था, इतने पास ना मेरे दादा मेरे दादी सब थे, मेरे को पास मेरे फादर मरे।
तो वो मेरे लिए लाइफ का बहुत चेंजिंग इवेंट था। तो उसने मैंने एक फियर हटा दिया, डर खत्म कर दिया। अब डर खत्म हो गया था कि कहीं, फिर उसके बाद मैं कहीं कुछ बोलना हूँ, कुछ भी, मतलब ओपन अप था, कोई मेरी बेइज्जती करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मैं सब भूल गया उसके बाद। तो वो मेरा एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था। और उसके बाद आई थिंक इसी पे सॉरी मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ, अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था ये इंसिडेंट? मतलब ही वॉज इन टू डिप्रेशन, 1 साल से डिप्रेशन था। और मैं तब पे तब मेरी एज, मैं MBA कर रहा था इलाहाबाद में। सो डिप्रेशन था, 1 साल से चल रहा था। फिर उनको अटैक आ गया, स्टार्टेड टू टेक मेडिसिन हैवी पड़ गया, और वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर पे रहते थे पूरे, किसी से मिलना नहीं चाहते थे। तो एक शेल बना लिया था। धीरे धीरे उनके साथ ही पास्ड अवे। तुम्हारी क्या एज थी तो? 24 या 23rd आई मे बी 2008 में पास आउट हुए थे। ओके। सो आई विल बी 23 या 23। तो अदर दैन द इम्पैक्ट दैट यू सेड दैट बाकी चीज़ें बहुत छोटी लगने लग गई, मेरे साथ भी बहुत सिमिलर चीज़ हुई थी लाइफ में। व्हेन आई लॉस्ट माय डैड अराउंड 3.5-4 years बैक, एंड उसके बाद द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर सिग्निफिकेंटली चेंजेस। करेक्ट। And you start kind of clearly identifying what is important and what is not, right? But I'm curious to know, maybe for my own self more than anyone else, do we ever get over these incidents? तुम्हें टाइम हो गया करके maybe you'll give us a better sense. 16 years हो गए हैं, बट लाइफ में कुछ इंस्टेंसेस आते हैं, आपको तुरंत रिकलेक्ट हो जाता है। जैसे आई हैव ए सन, अब सडनली व्हेन आई सी अनदर बॉय विद हिज ग्रैंडफादर, तब रिकॉल आता है। घर में कोई इवेंट होता है तो रिकॉल आता है। जैसे मैं किसी के इवेंट में गया, वहाँ देख रहा हूँ पूरी फैमिली है, उसके दादा सब हैं, और फिर मेरे साथ नहीं होते, तो वहाँ आता है, वहाँ लगता है। मेरी मदर अकेली लगती है, अकेली, उनके साथ कोई है नहीं, तो वहाँ पे लगता है कि हाँ वहाँ आ जाता हूँ, मतलब इट विल कीप। जैसे तुम्हारे साथ भी फादर नहीं है फिर, लेकिन तुम्हें आता रहेगा यार, हमेशा कहीं ना कहीं, लाइफ लॉन्ग, जब तक तुम होगे ये आता रहेगा। तो प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में बताओ कौन कौन से फ्लेवर्स है या वेरिएंट्स हैं? So variants, so I think we have more than 50 variants will be there, but अगर Top selling. अगर मैं फ्लावर्स की बात करूँ, जो important flowers हैं, Sure. the most important one is butterfly pea, which we call blue tea also. Right. Okay. Then we have chamomile, hibiscus, then we have lavender, then we have marigold, rose. So these are important. These are main one which sell the most. And लोगों को पता है, at least lavender लोगों को पता है flavor, because of fragrance they know about it. Rose पता है, so people buy it because they know about it at least. They have used somewhere, so at least कहीं तो नाम जानते हैं. Right. Okay, there is a concept called कोई भी ब्रांड जब बिकता है ना, बहुत ज़रूरी है कुछ स्टार्ट करने हो, आपका नेम ऐसा होना चाहिए जो न्यू भी हो और फेमिलियर भी हो। इन आर केस ब्लू काला टी इज़ फेमिलियर, बट ब्लू टी इन इटसेल्फ इज़ न्यू। People will always look for new things, but they want some familiarity. Otherwise they won't. Just like आप कोई भी चीज़ लेते हो, चिकन टिक्का ले लो, हरियाली चिकन टिक्का, करेक्ट? आई थिंक गार्लिक चिकन टिक्का, सेम नान चुरचुर नान, you know about that thing, naan chicken tikka, but they add something new which gives a market, a uniqueness. So we also believe कि किसी भी चीज़ को, I think it has to be new but familiar. Right, so this is an interesting concept. I think youngsters can grab कि आप अगर अपना ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो मे बी द नेमिंग ऑफ द ब्रांड और इवन मार्केटिंग ऑफ द ब्रांड कैन बी फोकस्ड ऑन बीइंग न्यू एज वेल एज फेमिलियर, which they can pick up, right? तो थोड़ा शुरुआत के बारे में बताओ। जैसे बिजनेस शुरू करा तो इनिशियली हाउ वर द 6 months, first 6 months, 1 year, what were the achievements, what kind of challenges came, क्या हुआ पहले 1 साल में? फर्स्ट सबसे पहले टफ तो ये होता है ना, इवन व्हेन यू स्टार्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग, कि फैमिली को कैसे कन्विंस करें कि आज तक किसी ने फैमिली में बिजनेस किया नहीं, मतलब अभी तक नहीं किया, किसी ने आज तक बिजनेस नहीं किया। तो नॉर्मल जो जॉब करने वाले लोग हैं, और मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। वाह, सब ने मना कर दिया। हाँ, मोस्टली गवर्नमेंट जॉब है, आई थिंक सब गवर्नमेंट जॉब है मोस्टली, ठीक है। मेरे जीजा जी, मेरा भाई, मेरे चाचा के बच्चे, मेरे चाचा, सब आई थिंक सब गवर्नमेंट जॉब में है। ओके, सो बहुत टफ होता है पहले माइंड में सोचना और समझाना उनको कि बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि नहीं, ये तुम्हारे बस की नहीं है। मतलब स्टार्टिंग मेरी मम्मी के मुँह से निकला, तुम्हारे बस की नहीं है तुमसे नहीं होगा। मतलब अब
आप बोल रहे हो और पहले ही सुनने को मिल रहा है, हाँ तो कितना डिसहार्टनिंग होता है कि यार हम बोल भी नहीं सकते। जो सोच है वही दबा लो उसको। तो इससे ओवरकम करना बहुत टफ होता है। राइट। बहुत टफ। क्योंकि घर से इतना स्ट्रांग फीडबैक आता है ना, और सुनने को मिलता है कान में। और कांस्टेंट एक मरमर की तरह चल रहा था। चल रहा है बिल्कुल। रोज देखना, रोज आपके साथ मम्मी है, वाइफ है, राइट। रोज है। मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया मेरे को, उसने ऐसा स्टार्टिंग से कुछ उसने पुश किया मेरे को, हाँ करो अच्छी बात है। बट एक तभी पीछे फैमिली से ब्रदर है, सिस्टर है, सब है यार, सब है। एक मदर ही है, मतलब रोज से मेरी मदर ही है कि रोज बोलने की क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है। और उसके बाद होता है कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसे डालने की हिम्मत कहाँ से आएगी। क्योंकि मिडिल क्लास के लिए पैसा डालने की हिम्मत आसान नहीं है ना यार। और खुद का पैसा बहुत टफ होता है। तुम एक ऐसे जगह डालो जिसका श्योरिटी नहीं है। यहाँ तो हम आटे दाल का भाव करके लेते हैं कि 2 रुपए कम कर दो, 5 रुपए से बढ़ा दो। यहाँ हम कह रहे हैं हम लाखों डालेंगे, नहीं, इम्पॉसिबल यार, मतलब जिगरा नहीं होता। हाँ, आएगा कहाँ से? मतलब कोई एक्सपोजर ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ये बढ़ता है ना। तो अभी तो फाइनेंशियल मार्केट्स ही नए कि म्यूचुअल फंड में डालो तो पैसा बढ़ता है, उसमें डालने में ही डर लगता था पहले। तो यार ये ना जॉब करने वाले और मिडिल क्लास का दिक्कत है। हाँ, वो हर पैसा उसको सोचते मैंने वेस्ट ना कहीं भी। हाँ, पर बिजनेस वेस्ट होता है यार। तो डालना हिम्मत, तो स्टार्टिंग में तो वही टफ था। तो वो डालना वो बहुत चैलेंज था। डाला किसी तरफ से हिम्मत करके, और डालने का स्टार्टिंग। आई थिंक 2 ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हो जो सबको फेस करना पड़ता है। एक तो जिनसे तुम प्यार करते हो, जो तुम्हें प्यार करते हैं, वो अगर तुम्हें रोक ले तो तुम कैसे उसे ओवरकम करो। पहला मतलब ऐसे ऑलमोस्ट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि शाहरुख ने कैसे मनाया बाकियों को। और दूसरा है कि पैसा, जो बेसिक फंड का प्रॉब्लम होता है, वो कैसे सॉल्व करे। तो लेट्स स्पेंड 2-3 मिनट्स मोर ऑन, ठीक है, मतलब फॉर्मूला वाइज कैसे इनको मैनेज कर सकते हैं अगर लोग इसी पे, मे बी फ्रॉम योर लर्निंग्स इट विल कम आउट। बट तुमने बहुत 2 सेंसिटिव चीजें उठाई है। तो प्यार से आई थिंक आप जैसे मदर है मेरी, तो मदर को प्यार से समझाना, राइट, सही मोमेंट पे हिट करना। जब वो फील कर रही हो, जब उनके अंदर बच्चे के लिए बहुत प्यार आ रहा हो, अच्छा मोमेंट हो, तब समझाना उनको, कन्विंस करना, तब हो जाता है। हमेशा नहीं कर पाओगे उस टाइम। वाइफ को भी वैसे ही कन्विंस करना प्यार से। आई थिंक इट इज़ लव ओनली। आप प्यार से समझाओगे चीज़ों को सही मोमेंट पे, जब सब कुछ सही है, देन यू विल से, और दिखाओगे कि देखो ऐसा होता है, बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हुआ है, तो एटलीस्ट एक अच्छी पिक्चर दिखानी पड़ती है। तो ये दिखाया था। तो आई थिंक जो भी सोच रहा है उसे अच्छी पिक्चर दिखानी पड़ेगी, और प्यार से समझाना पड़ेगा, और कई बार समझाना पड़ेगा, एक बार से नहीं होगा। पेशेंस है, कई बार होगा। एक बार, पहली बार बोलोगे हल्का सा हिट होगा, वो पहले से मना कर देंगे, लेकिन फिर कॉन्स्टेंटली आप लगे रहोगे, आप छोड़ोगे नहीं। धीरे धीरे फर्क पड़ता है, हर चीज़ में पड़ता है, किसी भी चीज़ में। पहला सबके मुंह से ना ही आता है। सेल्समैन भी कहीं बेचने जाता है, पहले ना ही सुनता है वो, बट एक बार हिट करता है, कई बार हिट करता है, तो आ जाता है सेल। तो सेम वही स्ट्रैटेजी कि आप कन्विंस करते हो कई बार लाइफ में भी। हाँ, कन्विंस करना पड़ेगा, मतलब जीतना पड़ेगा उनसे। जब वहाँ से हो जाता है, आई थिंक वो हो जाता है, वो हो गया। क्योंकि बहुत अच्छी लर्निंग। आई थिंक एक और गलती जो लोग करते हैं वो है कि वो गुस्सा हो जाते हैं कि आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, पूरी दुनिया आगे बढ़ गई, मैं बढ़ना चाहता हूँ और आप उसके अगेंस्ट चले गए। तो ये जो तुम रास्ता ले रहे हो के बारे में सजेस्ट कर रहे हो, दैट इज समथिंग दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल लर्निंग। कैन यू यूज लव एंड पेशेंस टू कन्वर्ट द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ सिचुएशंस। प्यार से बहुत कुछ होता है यार, गुस्से से कुछ होगा नहीं। और आप कोई चीज़ जब बिल्ड करने वाले हो, गुस्से से नहीं होगा। गुस्सा बहुत शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, उसमें बहुत गलतियाँ कर देते हो। आई थिंक इट्स पेशेंस वाली बात, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और पॉजिटिव वाली बात है कि पॉजिटिव को समझाना पड़ेगा प्यार से, किसी को भी। यार हम भी अपने एम्प्लॉय को समझाते ही ना यार, उसमें गुस्सा थोड़ी होता है, गुस्सा क्या ही होगा। करेक्ट, तो प्यार से समझाना ही पड़ता है। करेक्ट, सेम वही है, फैमिली को समझाया, एंड दे फाइनली ठीक है कर लो, राइट, ठीक है। उन्होंने हेल्प भी किया काफ़ी चीज़ों में। मैं एक बार गया था वहाँ पे खाड़ी बावली, मैंने क्या किया, जिंजर होता था, जिंजर को मैं अपने पास, एक रैकसैक होता है मेरे भाई का, मेरा भाई BSF में है, तो उसके पास रैकसैक था जिसमें काफ़ी चीज़ें आप सामान डाल सकते हो, राइट। तो मैं वहाँ गया था और वहाँ मैंने काफ़ी सारा जिंजर लेके उसमें डाल के अपने कंधे पे डाल के और कई सारे हर्ब्स लेके वहाँ से मैं मेट्रो स्टेशन, वहाँ से कौन सा है अपना मेट्रो स्टेशन खाड़ी बावली के पास, वहाँ से मेट्रो स्टेशन लेके यहाँ तक आया था। और फिर जो सफाई की थी ना चीज़ों की, हर्ब्स की, मेरी मदर ने की थी। तो जो पहले ना कर रही थी उन्हीं ने इसकी सफाई की। सपोर्टर्स बन जाते थे, हो जाते हैं बाद। वो भी चाहते हैं, हाँ, वो भी अपने बच्चे का मतलब भलाई चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल अच्छा ही हो जाए इसके बाद, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, वो हुआ था। सही बात। और सेकंड पैसे का, हाँ, तो पैसा तो यार देख हिम्मत करके
ट्रस्ट करके कि यार लाइफ एक मिली है, ट्राई तो बनता है, कर लेते, कोई बात नहीं। आई थिंक 5-10 लाख का लॉस हो जाएगा, ये समझ लेंगे। 5-10 लाख में तो आधा इंडिया जान ले अपनी। हाँ, तो जो भी है, मतलब वही सोचा कि यार ये लॉस, मतलब एटलीस्ट ट्राई किया लाइफ में, नहीं हुआ, पर एटलीस्ट आई गेव माई बेस्ट। जो था मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं, मानूंगा चलो मैंने कहीं लूज़ कर दिया, कोई बात। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ आई थिंक लोग करना पड़ता है, और लोग करते भी हैं कि यार लाइफ एक ही मिली है, एक ट्राई मार लेते हैं, ताकि लाइफ में ये ना रहे कि मैंने ट्राई नहीं किया इस चीज़ को। और लाइफ में ऐसे पैसे खोते हैं यार, इन्वेस्ट करते हैं, पैसे जाते ही हैं। हम कितने लोग ज़मीन खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं, जाते ही हैं। वहाँ तो कुछ ऐसा ऑप्शन, बस एक घर ही मिल रहा है, करेक्ट, पर यहाँ तो तुम लाइफ बना सकते हो। तो इसके लिए तो आप इतना रिस्क ले सकते हो। तो वही सोच के किया था। और बहुत लोग लेते भी हैं इसलिए यार, ऐसा नहीं, बहुत लेते भी हैं और ले रहे हैं। तो घर वालों को समझा लिया, थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद पहले साल में सक्सेस आ गया? समझने में टाइम लगे 1 साल तो क्या होता क्या है, कैसे चलता है कि बिजनेस तो थे ही नहीं यार, थॉट नहीं थी, कैसे समझेंगे। मेरा एटलीस्ट मेरा अकाउंट्स बैकग्राउंड था, तो मुझे वो समझ आता है, फाइनेंशियल समझ आता है मेरे को, तो वो तो चलो ठीक है, पॉइंट समझ आया। पर बेचना कैसे बिकता है, क्यों बिकता है, कंज्यूमर क्यों खरीदता है, चैनल्स हैं नए, कैसे बेचते हैं चैनल से, पहले चैनल समझोगे, प्रोडक्ट समझ के कंज्यूमर समझोगे, तो वही टाइम लग जाता है यार। कंज्यूमर क्या पसंद है, क्यों नहीं पसंद है, तो 1 साल तो ऐसे ही चला जाता है। और चला गया था। एक बोस का लगा 1 साल बाद कि करें कि ना करें इसको। दोनों ने नौकरी छोड़ दी थी तब? मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, मैंने कहा था मैं सैलरी लूँगा नहीं, तू थोड़ी सैलरी ले। आई थिंक वो क्या ले रहा था, 40,000 ले रहा था, क्या होगा सर्वाइवल बेयरली, कुछ नहीं होगा उसका, रेंट पे घर था, क्या होगा उसका, राइट। सो मतलब बस चल रहे थे, रेंग रहे थे, समझ ले। तो टफ था 6 महीने, उसमें लगा 1 साल बाद कि करें भी कि ना करें, क्योंकि ट्रैक्शन तो ऐसा कोई खास नहीं, घर चल जाए किसी का। चल मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तू कैसे करेगा। तो फिर डिस्कस हुआ कि 6 मंथ्स कर लेते हैं यार, 6 महीना और 6 महीने और कर लेते हैं, क्योंकि अप साइड आता है लाइफ में सबके, अप साइड डाउन साइड आई थिंक इज पार्ट ऑफ लाइफ। बस अप साइड में आगे तो चल जाएगी अपनी काम, राइट। समहाउ आई थिंक 6 मंथ्स में हमें रियलाइज होंगे कि हाँ पुश आना स्टार्ट हो गया, ट्रैक्शन आना स्टार्ट बढ़ गया है। ट्रैक्शन स्टार्ट में भी था, पर ऐसा नहीं था कि हम कुछ लाइफ मतलब लगे कि हाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन हाँ आई थिंक उसके बाद स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद हिट हो गया आई थिंक कोविड, और कोविड ने आई थिंक बहुत अच्छा पुश दिया, बिकॉज पॉजिटिव हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव हो गया, बिकॉज पीपल लुकिंग फॉर हेल्दी स्टफ। सो उसने हमें एक बहुत अच्छा पुश दिया। देन वहाँ से पुश आया तो वी गॉट मोर कॉन्फिडेंस एंड वी वेंट टू यूएस। वी बिलीव्ड कि जितनी ग्रोथ हमें यूएस में मिल सकती है इंडिया में नहीं मिलेगी अभी फिलहाल। अवेयर नहीं है लोग, हमारा पैसा है कि हम लोगों को समझा पाए, तो हमने यूएस चले गए, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लोग थोड़ा बहुत सिमिलर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे। यस, सिमिलर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, मोर अवेयर। एंड यूएस में पता है बात क्या है, यूएस में आप कभी भी नई चीज़ लाओ, पीपल एक्सेप्ट इट। ये खास बात है यूएस की, बिकॉज दे वांट टू बी द नंबर 1 पर्सन जिसके पास सबसे पहली चीज़ वो ट्राई करना चाहते हैं। दे वांट टू बी द नंबर 1 पर्सन, फर्स्ट पर्सन वही होने चाहिए जिसने वो चीज़ ट्राई करी, तो वो हमेशा आगे रहते हैं। अच्छा इंसाइट, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसाइट है। और लोग उसको कुछ भी लाओ यूएस में, आप हमेशा कभी भी Amazon.com पे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो किसी भी चीज़ की। यूएस विल लव। तो हम स्टार्ट समझ आ गया था कि हाँ यूएस को नया पसंद है, बिकॉज उनकी अगर आप कल्चर देखोगे हर चीज़ पहले करनी है, तो माइंडसेट है उनका। इंटरेस्टिंग। तो माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते ना आप, माइंडसेट है उनका। तो उनको हमने लेके आया, ऑप्शन लेके आया उनके सामने, और हमने वहाँ कैटेगरी क्रिएट कर दी। हमने बटरफ्लाई पी को, इस ब्लू टी को अलग लेवल पे ले गए। लोग वहाँ बेचते थे ऐसे नॉर्मल फूल की तरह बेच देते थे, सिंपल, पर हमने ऐसे ब्रांड्स उनके सामने ले गए, डिफरेंट वैरायटी के साथ, असॉर्टमेंट के साथ, एंड दे लाइक्ड इट। यहाँ कुछ तो नया है, अच्छा है कुछ। सो वो हमें पुश दे गया वहाँ पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, बिल्डिंग गुड टीम्स जिसकी तुम बात कर रहे हो, हायरिंग का। ये इसका सबके अलग अलग आंसर्स होते हैं कि उन्होंने इस मेज़ को कैसे सॉल्व करा है। तुम्हारे हिसाब से क्या बेस्ट सोल्यूशन है टू हायर पीपल इन योर टीम? मतलब क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या तरीका लगाना चाहिए पहले 5-10 लोग हायर करने का और उसके बाद स्केल करने के लिए? तो पहले के शुरू के लोग तो ऐसे आते नहीं हैं, वो तो ट्रस्ट पे आते हैं, हमारे विश्वास पे आते हैं, कोई नहीं आना चाहता। तो तुम जानते हो किसी को, तुम बात करते हो, कन्विंस करते हो, वहीं से होता है। तो पहले जिसको हायर किया था उसको तो हम ले गए थे रेस्टोरेंट में
उसे खिलाया पिलाया ये गलत जगह जा रहा है। नहीं बट एक रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट में ले गए, अच्छा उसको डिनर दिया, समझ वहाँ से कन्विंस हुआ। ओके, सच्चाई तो यही है, ठीक है। फर्स्ट इनिशियल तो आई थिंक आपको अपने नोन से ये लाना पड़ेगा, राइट। तो वो trust नहीं ये करेगा। 100% एग्री, नेटवर्क से आता है पहले कुछ हायर्स तो। एग्रीड। और अब हम जब अपनी आप जो टॉप लेवल टीम बिल्ड कर रहे हैं तो वो भी नोन से ही कर रहे हैं, क्योंकि इशू क्या, मैं आई एम पेइंग समबडी 2 लाख रुपीज मंथ। बोलते सब अच्छा है, जो द पर्सन हु आई विल हैव फॉर 2 lakhs, द पर्सन विल वेरी गुड, ही विल स्पीक वेरी गुड, अच्छा बोलेगा बट करेगा नहीं, जरूरी नहीं करेगा, इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जरूरी सही करेगा वो, उसके लिए नौकरी है फाइनली ना, नौकरी है उसके लिए। बट हमें तो ऐसे चाहिए ना जो बाकी में फायर दे, एनर्जी दे, वो बंदा चाहिए जो जान झोंकने वाले बंदे चाहिए होते तो वो तो उससे ही आता है। तो हमारे रेफरेंस से उठा रहे हैं, आई थिंक मोर रेफरेंस बेस्ड इनिशियली। उसके तो अलावा उसके लिए लाइफ में उससे पहले अच्छा नेटवर्क होना जरूरी है कि तुम ऐसे लोगों को जिंदगी में जानते हो एग्रीड, जो तुम्हारे सपने के साथ जुड़ना चाहते हैं वैलिड पॉइंट ना। बहुत बड़े वैलिड पॉइंट है। तो वो शुरुआत से ही, कॉलेज लाइफ से ही, क्या तुम वो माइंडसेट मेंटेन कर रहे हो कि अभी के लिए नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, पता नहीं लाइफ में कब काम आएगा। हर चीज अपने स्वार्थ के लिए मत करो, करेक्ट, जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाओ अपने लाइफ में। ये सीखा है पता है क्या, लाइफ में स्टार्टिंग हम सोचते हैं कि यार हर चीज का फायदा तुरंत मिल जाए, पर ऐसा होता नहीं है। कई चीज बस कर दो, करेक्ट, करते चलो, कब मिलेगा पता नहीं, आई थिंक करते चलो, और उसका फायदा आई थिंक मे बी 1 year 2 year 3 year 5 years डाउन द लाइन मिलेगा, बट मिलेगा। तो चीजें करते चलो, नहीं कर्मा तो एक ना एक तरीके से वापस आएगा ही, किसी और तरीके से आ जाएगा। एनीवेज अच्छा काम करने का तो देयर इज नो एंड, मतलब एग्रीड वो तो एनीवेज करते रहना चाहिए। बट आई थिंक मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स जिनके साथ हम बढ़ता इंडिया देखो में बात कर रहे हैं, ये नेटवर्किंग वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है कि तुम कितने लोगों को जानते हो जो तुम्हें भी जानते हैं। करेक्ट, और हर तरह के लोग, ये नहीं कि तुम बस CXO CEOs को जानते हो, वो तो ठीक है, एक कैटेगरी हो गया। दूसरे कैटेगरी में जो तुम्हारे लिए काम करना चाहेंगे वो भी तुम कितने जानते हो, जो तुम पे ट्रस्ट करते हैं, वो जानते हैं कि तुम गलत रास्ते पे नहीं लेके जाओगे। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहले 5-10 तो ये हो गए, उसके बाद जैसे 10 से अभी कितने लोग हैं जैसे कंपनी में? तो अभी हमारे पास 90 के आसपास होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन भी है ना। राइट, इफ आई टेक दैट आउट इट बी अराउंड समथिंग 30-35। तो ये जो पहले 5 से ये 30-35 का सफर था, इन 25-30 लोगों को हायर करने का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? देखो फॉर्मूला तो आई थिंक बहुत हद तक क्या होता है कि गट बेस तो होता ही है, गट से आप, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो गट तो गट होती है, बहुत स्ट्रांग होता है फीलिंग उसकी। सो आप प्रोसेस फॉलो करते हो और प्रोसेस के बाद ही बंदे फेल हो जाते हो। ये हुआ है मल्टीपल टाइम में, बहुत गलतियाँ की हैं हमने, हायर किया है, बंदा बहुत सही है, सब कुछ है, बोला है सब कर दूंगा, लेकिन रिजल्ट में नहीं आया। अब क्या करोगे, जैसे आपने हायर कर लिया, आप क्या करोगे, निकाल दोगे तुरंत? नहीं ना, क्योंकि आप सोचते हो कि नहीं यार, राइट, लेट मैंने ट्रस्ट किया था, मेरा डिसीजन इतनी गलत तो नहीं हो सकता। गिव हिम सम टाइम। मुझे तो लगता है हायरिंग रॉन्ग से भी ज्यादा गलत डिसीजन होता है डिलेइंग आस्किंग द पर्सन टू लीव। एग्रीड। एंड उस दौरान जो हार्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो इररिपेरेबल होता है। मैं एक इंस्टेंस देता हूँ, शार्क टैंक आया ना हमारा 2023 में था, तो फैब में आया, हमने इको मैनेजर हायर किया था। हाँ, तो उसको जिस दिन आना है उससे एक दिन पहले कह रहा है मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। किसकी? मैं यहाँ से जॉब छोड़ रहा हूँ, ब्लूटी से जॉब छोड़ रहा हूँ। अच्छा, जिस दिन आना था उससे शार्क टैंक पे? हाँ, शो पे जब शो आ रहा था उससे 2 दिन पहले कह रहा है, 1 दिन पहले हुआ कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा मजाक है क्या? तो अभी तुझे हायर किया है, 15 दिन तेरे को हुए हैं और तू बोल मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मतलब मैंने कहा क्या भाई, क्या मजाक समझा है? तुझे किस पोजीशन पे हार के समझ रहा है तू? अच्छा करना चाहिए, उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, वो भी रिकॉर्डिंग चला देते। सो मैं हैरान हुआ कि जिस पे स्केल पे बंदा आ रहा है, जिस पे स्केल पे है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ रहा है, वो बंदा कह सकता है मैं कल से नहीं आऊँगा। राइट, नोटिस पीरियड चीज़ होती है, हम भी तुझे निकालेंगे तो पहले तेरे को नोटिस पीरियड सर्व करेंगे, नोटिस पीरियड नोटिस देंगे तेरे को, तो सर्व करेगा। आई थिंक नॉर्मल प्रोसेस है, तू भी तो कर, सेम करेंगे, सेम प्रोसेस है, थोड़ी बोले कल चला जाऊँ मैं। तो कन्विंस कर लिया उसको, ऐसा नहीं है अलग तरीके से। वो रेस्टोरेंट वाला तो नहीं है? नहीं, उसके सामदंड भेद सब लगाए बट लेकिन सही निकला नहीं वो फिर। राइट, हमारा उससे जाने देते सही था, उसने 1-2 महीने और रहा और फिर पैसे बर्बाद किए उसने। राइट, तो तुमने यू आर राइट कि डिले नहीं करना चाहिए कई बार, लगे तो ठीक है जाओ यार, फील ना है ना, डिले नहीं करना चाहिए, जाओ। राइट,
राइट. तो ये therefore hiring right and therefore scaling your time, people एक बहुत important component बन जाता है. And especially in consumer brands, अगर you will reach 100 crores, the team is also going to explode. और इतने सारे लोग आएंगे, वो कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर अ स्टार्टअप फाउंडर जो मैक्स टू मैक्स उसने अपने प्रोडक्ट का एक सपना देखा है और एक विजन देखा है. अपने विजन में भी वो ये कभी नहीं सोचता है कि मैं 500 लोगों को कैसे संभाल लूँ, 1000 लोगों को. आई हैव मेड नो वन जो सोचता है कि मैं 500 लोगों को संभाल लूँगा इसीलिए स्केल कर रहा हूँ. राइट. तो इसका कोई मतलब तरीका निकल सकता है. मे बी पीपल लाइक अस शुड डिवाइस समथिंग फॉर द न्यू जनरेशन टू से कि यार पीपल मैनेजमेंट में भी आई एम गिविंग यू set to an extent formulas. Do you have a thought on this? No, formulas are there. I think there's no formula. What I believe कि आपको टीम चाहिए, आपको डेलीगेट करना पड़ेगा. You can't handle each and everything. And if you have a person whom you can delegate things, आप अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कम होती जाएगी. Because एक पॉइंट के बाद आप सब मैनेज नहीं कर सकते. So you have to have team. अगर वो नहीं है तो there's no set formula यार. फॉर एवरीथिंग, बिकॉज आप फिर कम लोगों से डील करना चाहोगे. जैसे आप ऊपर जा, आई थिंक जैसे आप स्केल करोगे, यू डोंट वांट टू गेट इनटू एग्जीक्यूशन कोई और कर रहा है. आप बस उसको, आई थिंक जो उसे लीड कर रहा है, आप उनसे आप चीज़ें बात करोगे. आई थिंक उनको अपना विजन कम्युनिकेट करोगे. आई थिंक उनसे रिपोर्ट लोगे. आई थिंक वही होता है यार. स्टार्टिंग में एग्जीक्यूशन इज गुड कि आप समझ जाए कि कैसे बिजनेस रन हो रहा है, हर चीज़ मुझे पता है. बट आप हमेशा नहीं कर सकते. यू हैव टू चेंज, यू हैव टू गो. आई थिंक ट्रस्ट ऑल्सो एंड बी प्रिपेयर्ड कि कुछ लोग तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ेंगे बट जो रखेंगे वो बड़ा बना देंगे. एब्सोल्युटली राइट. मैं बिलीव करता हूँ, मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ. एक्चुअली मैं पूरा देता हूँ कि हाँ यार, भले ही उसकी टैलेंट ना हो, कॉम्पिटेंस ना हो, बट स्टिल समटाइम्स आई गिव सो मच ट्रस्ट. मोटिवेट करता हूँ उसको, और हो भी जाता है कि बहुत बार नहीं भी होता है. बट व्हाट आई बिलीव, बिना ट्रस्ट के तो होगा नहीं. अगर मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा उस पर तो फिर तो कैसे होगा. तो अच्छे बंदे भी काम नहीं कर पाएंगे बिना ट्रस्ट के. तो एक अच्छा कल्चर बहुत ज़रूरी है. तो मेरी कोशिश रहती है बहुत अच्छा कल्चर, मैं रहूँ ना रहूँ, लोग अपने एंजॉय करें और काम करें. अपना एंजॉय ज़रूर करें यार, मतलब अपनी लाइफ जिए. वो किसने मना किया फन ना करें, ऑफिस में फन करें, कोई बात नहीं, बट एक अच्छा कल्चर में काम भी करें. बट मेरे रहने से काम ना करें कि मैं हूँ तभी काम करें. तो वो कल्चर मतलब मेरी कोशिश बहुत रहती है कि वो बिल्ड करने की कल्चर, कि जहाँ पे लोग खुश रहें. हम अपनी टीम को गोवा ले गया, तो इस स्टेज पे हम अपने पूरी अराउंड 25 लोगों को हम गोवा लेके गए अभी रिसेंटली गए, कि एटलीस्ट उनमें आई कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन आपको ले जा रही है. समझ रही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ यार तुम काम करते हो, चिल करते हैं, चलो जाएंगे तो सही जगह जाएंगे, ताकि कैसे कि हम यहाँ पे आए. लेकिन कॉल आउट कि हम यहाँ पे गए, लेकिन फील प्राउड कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमें गोवा ले. बहुत फर्क पड़ता है. बहुत फर्क पड़ता है. तब से वो लोग 100 करोड़ सोच रहे हैं यार, उनके दिमाग में 100 करोड़ आ गया. गोवा में 100 करोड़ सुन के लगा अब यही है. दिल्ली में उन्हें मज़ा नहीं आता यार. वो मैं किसी होटल में ले जाता, रेडिसन में कहीं भी, तो क्या होता, कुछ नहीं होता, नॉर्मल है. लेकिन वहाँ जाते उनके दिमाग में चला गया यार, अलग, तब से अलग फायर उनके अंदर. ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है. एंड आई थिंक यंग एंटरप्रेन्योर्स अगर ये पिक कर पाए कि तुम्हारा ओनरशिप एक पॉइंट के बाद इररिलेवेंट हो जाता है. करेक्ट. Are people in your team exhibiting that kind of ownership in all the tasks that they are doing, जो तुम्हारे कंपनी को आगे ग्रोथ पे ले जाएगा? तुमने बीच में कहा मैं रहूँ या ना रहूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक तुम रिटायर करोगे या आगे बढ़ जाओगे, तब तक ब्लू टी को कहाँ ले जाना है? तो ब्लू टी को मेरा जो विजन है, हमारा जो विजन है, राइट, आई थिंक घर घर तक पहुँचाना है. बहुत सिंपल है. कितने घर? सारे घरों में. यही हमारा विजन है. जैसे ग्रीन टी पहुंचा है वैसे ब्लू टी हर जगह पहुंचाना है. राइट. आई थिंक अगर सब लोग अभी जानते हैं ग्रीन टी के नाम, तो यही करना है. इसी थॉट पे चल रहे हैं. विजन बहुत बड़ा है, बट यही है आई थिंक. और बहुत मैं इसको बहुत क्लियर क्रिस्टल वे में देख रहा हूँ कि दुनिया में इसको पहुँचाना है, हर घर तक पहुँचाना है. बस एक विजन. तो ये क्या चीज़ तुम्हें इस विजन तक ले जाने में रोक सकता है? देखो, रोक सकता है हम खुद. और कोई नहीं रुकेगा. हम अपने आप को रोक सकते हैं कि हमें लगा कि हम मे भी उतने पैशनेट नहीं रहे. अगर पैशन खत्म हो गया इस चीज़ को लेके तो हो सकता है. अगर हम उसके लिए पैशनेट हैं, वी बिलीव कि है, अब तक ये वर्क किया है, ट्रैक्शन मिला है, मार्केट फिट हुआ है, आई थिंक वो जर्नी हम देख लिए. तो स्टार्टिंग पता लगता है प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है. प्रोडक्ट मार्केट फिट है ऑलरेडी, और कंज्यूमर उसको एक एक्सेप्ट कर रहा है, तो आगे बढ़ सकते हैं यार. ऐसे कोई चैलेंज दिख नहीं रहा मेरे को.
फिर आता है कि आपको एक सही कंज्यूमर को सही प्राइसिंग मिलना चाहिए, राइट, एज सिंपल दैट। फिर प्राइसिंग आ जाएगा, उसके मतलब अवेलेबल होना चाहिए, प्राइसिंग होना चाहिए, तो वो बाद में वो भी हो जाएगा, वो चैलेंज नहीं है। पहले तो प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए, वो हो गया, ट्रैक्शन मिल गया सब। वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस अगर मैं पूछ सकता हूँ, ऐसी कोई चीज़ें है जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता है, जो कहीं ना कहीं एक डर रहता है मन में कि ये ना हो जाए यार किसी दिन, व्हाट वुड बी देन? जर्नी खत्म ना हो जाए, ये बिजनेस की जर्नी, ब्लू टी की जर्नी खत्म ना हो जाए। आई थिंक ये करता है रोज यार, ये एक्साइट भी करता है और स्केयर भी करता है, दोनों करता है। तो सारे एंटरप्रेन्योर्स में कहीं डीप इनसाइट होता ही है, क्योंकि इतनी मैजिकल जर्नी है और जो कि तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकती अदरवाइज। और जितने फेलियर्स आते हैं उसमें और मज़ा आने लगता है एक्चुअली, आफ्टर पॉइंट चैलेंजेस में मज़ा आने लगता है। ये नशा टाइप है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है। मज़ा तो नहीं कहूँगा मैं यार, स्ट्रेस बहुत होता है, बहुत हाई स्ट्रेस होता है, बट ओवरकम करते हैं, उसमें मज़ा आता है। फिर हाँ कर दिया, राइट, वो आता है ना, करके दिखा दिया यार, ये चैलेंज था पर कर दिया, फिर आपका डर खत्म होता जाता है हर चीज़ से। मुझे तो, मैं अपने बाकी के सेशंस में बताता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप मुझे लगता है सबसे स्पिरिचुअल चीज़ है जो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम कॉन्स्टेंटली नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, फेल हो रहे हो, सक्सीड हो रहे हो। स्पिरिचुअलिटी पे सिखाते ही तो यही है कि कैन यू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ बाय ट्राइंग, गोइंग डीपर इनसाइड एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स। तो उसका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक मटेरियल वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योरशिप ही है, जो तुम्हें एकदम नेकेट कर देता है ना एक तरीके से। करेक्ट। एंड यू, मतलब उसके बाद, जैसे उससे पहले मैंने 10 साल काम किया है कॉर्पोरेट, 10 साल से 12 साल काम किया है, तो आदत क्या था कि बड़े केबिन्स में बैठो, 500 लोग काम करते हैं तुम्हारी टीम में, और जो सबसे नीचे वो तो मतलब उसके लिए तुम भगवान हो, तो तुम तक कहीं पहुंच ही नहीं सकता है। जैसे ही शुरू करा क्रैक्ट, उसके बाद उसी बंदे को ढूंढ रहा था कि तू करेगा क्या मेरे लिए का, वो भी मुझे एकदम ही एटीट्यूड के साथ बोल रहा था देखता हूँ बाद में कॉल करो। तो देन यू जस्ट गेट हम्बल्ड सो मच that ये दिस इज द रियलिटी, देयर इज नो, मतलब किसी कंपनी के दम पे तुम स्टाइल नहीं मार सकते, तुम्हें अपना दम बनाना पड़ेगा। करेक्ट। तो दैट वे एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ हो नहीं सकता है। हाँ यार, मतलब आई थिंक आपको ईगो खत्म हो जाता है, हाँ, लगता है मेरे को खत्म करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि स्टार्टिंग में खासकर आई थिंक इनिशियली आपको ईगो तो रहता ही नहीं है आपको, क्योंकि ईगो से कुछ होगा नहीं। राइट, आप सीधा 20 से यू सेड कि उस नॉर्मल बंदे से भी बात करनी पड़ रही है, वो भी तुम्हें मना कर दे रहा है। ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग हम किसी वेंडर से बात करते थे, भाव देता नहीं था, उसको हम कन्विंस कर रहे हैं कि हमारे लिए बना दे, तो ये स्टार्ट में होता था। अब बदल गई सिचुएशन, बट स्टार्ट में यही था, सबसे हाथ जोड़ के कराते थे चीज़ें, ऐसी था। उसको लगता था क्या ही कर रहे हैं, 2 बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्या कर लोगे। तो लेकिन एक विश्वास रहता है स्टार्टिंग में कि दिखाएंगे। नहीं, मेरे साथ तो ये भी हो चुका है कि मैंने ऐसा एक कन्वर्सेशन किया, और फिर मैं वॉशरूम जाता हूँ, देखता हूँ कोई आसपास है कि नहीं, ताकि मैं निकाल पाऊँ, और फिर बाहर आता हूँ उसी स्माइल के साथ। एंड इट हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स, बट दैट्स व्हाई इट्स सो इंटरेस्टिंग एज अ जर्नी, दैट इट्स काइंड ऑफ, इट कीप्स ग्रोइंग, राइट। आखिरी के 1-2 सवाल, एज अ फाउंडर, कोई जब सुबह उठते हो तो किस चीज़ के लिए लुक फॉरवर्ड करते हो कि क्या करेंगे आज, मतलब हर दिन होता है कि कुछ नया करेंगे, किसी दिन लगता है ओहो आज का दिन कैसे बीतेगा, व्हाट्स द फीलिंग? नहीं, आज तक तो ऐसा, जब से इस जर्नी में हूँ आज तक कभी लगा नहीं कि आज का दिन कैसे बीतेगा। लगता है कि आज कुछ नया क्या करना है यार, या आज कुछ हुआ है कैसे सॉल्व करना है। हाँ, ऐसे ही होता है, या कुछ नया कर रहा हूँ, क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बस 2 चीज़ होती हैं आई थिंक। उसके अलावा और कुछ जॉब में होता था कि आज कैसे काटूँ, इतना टाइम हो गया, लंच हो गया, थोड़ा 4 बज गए। हाँ, अब बॉस को बोलता जॉब में तो मेरा पहला मैनेजर बोलता था लंच के टाइम पे कि जो करने आया वो कर लो। हम भी स्माइल करते थे, क्या आपने सही बात बोली। पता है गवर्नमेंट जॉब में क्या करता था मैं उसमें क्या था, 5 डे वर्क था मेरा। हाँ। तो वहाँ पे मंडे करते थे कि आज तो कल तो संडे था यार, मंडे रिलैक्स करते हैं। ट्यूसडे थोड़ा करते थे काम, फिर वेडनेसडे आता था, फिर कहते फ्राइडे तो आने वाला है, और थर्सडे फ्राइडे से चिल मारते थे। तो प्रैक्टिकली 2 दिन ही काम होता था स्टार्टिंग में, आई थिंक लेटर ऑन नहीं, तो स्टार्टिंग में जब आए थे तो हमें हमारे माइंड में था गवर्नमेंट जॉब तो ऐसी होती है, चिल होती है। तो हम स्टार्टिंग में 1 साल तो ऐसे ही चला गया। तो इतना फन था वहाँ पे कि टाइम देखते थे, अच्छा 3 बज गए, 4 बज गए, अब 5 बजे बोल देंगे बॉस को कि सर कुछ काम है, जाना है मेरे को। तो इमेजिन नितेश, द सेम पर्सन, वही इंसान कुछ सालों में 100 करोड़ का बिजनेस बना रहा है प्रॉफिटेबली,
एंड मे बी वैल्यूएशन 1000 करोड़ का धंधा संभाल रहा है. मतलब हम सब में कितना हिडन कैपेबिलिटी होता है, पर हम उस सब को मार के एक एवरेज मीडियोकर लाइफ में अपने आप को कन्विंस करते रहते हैं कि ये मेरे लिए ठीक है. तो उसका बहुत बड़ा रीज़न रिस्क है, रिस्क टेक करना. रिस्क, यू हैव टू बी रिस्क टेकर. वही एक्सप्लोर वाला बात है, यू हैव टू एक्सप्लोर. और वो आई थिंक वो जज्बा दिखाना, जिगर दिखाना कि करते हैं यार, रिस्क है पर करते हैं फिर भी. वो नहीं आएगा ना. आई थिंक मुझे लगता है ना, जो बहुत अच्छे होते हैं हर चीज़ में, उसको मिली होता है लाइफ में ना सब कुछ, और ये पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, वो एक डिसएडवांटेज होता है. वो डिसएडवांटेज है यार. और जिसके लिए नहीं रहा ना, तो उसका इतना नहीं है, उसका क्या ही यार, मतलब एक और फेलियर लाइफ का क्या हुआ. हाँ, लाइफ तो वैसे ही फेल रही है, एक और ही हो जाएगी. पर जिसमें जो टॉपर रहा है वो हर चीज़ डरता है. मैंने देखा है. करेक्ट. मैं कॉलेज में डी कॉलेज में गया हूँ, मैंने बहुत देखा, बहुत प्रोटेक्टिव है लोग. हाँ, बच्चे टॉपर्स हैं. हाँ, श्री राम कॉलेज में गया, बच्चे बहुत प्रोटेक्टिव. फेलियर ले ही नहीं पाते. ले नहीं पाएंगे. कोई नॉर्मल कॉलेज से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर टॉपर्स नहीं ले पाते यार. और इंडिया में रेस भी मार्क्स पे है ना, तो वो तुम गलत चीज़ पे ही रेस बचपन से दौड़ रहे हो, फिर पता लगता है कि रेस ही गलत दौड़ रहा था. मतलब कितने बेवकूफ़ वाली फीलिंग आती होगी. पहले तो ये था ना, चमकता ही हम नहीं. तो ये दौड़ रहे थे ना. हाँ, तो हम सब, मैंने पागलों की तरह दौड़ा है. मेरे सामने आईटी का लड़का था. हाँ, उसके 90 आते थे परसेंट. मेरे उतने आते नहीं थे. 60 बैठ का बड़ा हूँ. मेरी माँ रोज़ सुनाती थी. तब तो थोड़ी पूछेगा मेरे से कि रेस की दौड़ नहीं दौड़नी चाहिए मार्क्स वाली, तब तो सुनना पड़ता है डेली डेली कांस्टेंट सुनना. वो बोल देते तो और बढ़ती है कि ये वाला रेस मैं नहीं दौड़ूंगा. लिटरली. मतलब मान लो हम कहीं जैसे मैं खेल के आ रहा हूँ कहीं से, घर पे आया रात को, और घर पे पड़ते चप्पल कि वो देख वो इतने नंबर ला रहा है, वहाँ चला गया. वो तो यार खेल के आते वक्त ग्राउंड से घर के रास्ते में ही पता होता था कि पहुँचते ही चप्पल. हाँ, पता होता था ना. पहले खुश होते थे, पहले अभी इंजॉय कर ले घर पे जाके तो पढ़ना तय है. ठीक है. वो बड़ा इंडियन मदर्स हैव दिस ग्रेट पावर, आई थिंक. बचपन से. मतलब आप जा रहे हो घर पे, पता है मार खानी तय है, और 2-4 चप्पल पड़ेंगी. ठीक है. और वो तय था, लेकिन उस पीरियड को एंजॉय करते थे कि यार इससे पहले एंजॉय कर लेते हैं. और सचिन भी इतना अच्छा खेल रहा होता था क्रिकेट कि अंदर का क्रिकेटर मर ही नहीं पाता था. लगता था यार कौन सा कितना डिफरेंस है. हम भी कर दिखाएंगे. हम भी कर लेंगे आराम से कर लेंगे. बट घर वाले जज करते थे कि मेरे सामने जो है वो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा. वो तो वहाँ चला गया, तू क्यों नहीं गया. सही बात. यही कोसते रहते थे. तो इस चक्कर में आई थिंक बहुत सारे लोगों का रिस्क टेकिंग एबिलिटी टू अडेप्ट, एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्रीली विथ पीपल अराउंड यू, ये सब धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली मर जाता है. एंड देन यू स्टार्ट इमेजिनिंग अ मीडियोकर लाइफ फॉर योरसेल्फ. एग्रीड यार. कि जो तुम शुरू में कह रहे थे ना, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, नौकरी करनी है, एक घर और गाड़ी हो जाए, फिर मौत. बस वही. तो एंड यू फील दैट इज द बेस्ट वे टू लिव. सेल्फ डाउट आ जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. हाँ, मेन कॉन्फिडेंस, आई बिलीव कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में. बताया वो नहीं है तो कुछ नहीं लाइफ में. तो स्टार्टिंग खत्म कर देते हैं कि तुम्हें जो चीज़ पसंद ही नहीं है वही तुमसे कराया जाता है. और फिर तुम सेल्फ डाउट करते हो कि यार दुनिया अच्छी, मैं ही बेकार हूँ. क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो वैसे ही मज़ा नहीं आ रहा. बस. तो उसी चीज़ में आप उसी थॉट में रहते हो, फिर जिंदगी निकल जाती है. आई थिंक आपको कुछ मोमेंट चाहिए जो निकाल देते हैं आपको इससे. आप फाइट करते हो और निकलते हो. उसीलिए मेंटर्स आई थिंक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, अगर लकीली कोई मिल जाए. बहुत बड़ी बात है यार. ना, बहुत लकी लोग हैं जो मेंटर्स को मिलता होगा उनको. बहुत लकी. जैसे मैं आप बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो उसका एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं था. ठीक है. सो उसने क्या किया उसको, लेकिन उसका डिज़ाइनिंग अच्छा था वो. तो उसको हमने पुश किया कि तू BFA ले. तो BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स. राइट. उस तरफ चला गया वो. राइट. नाउ ही सो कॉन्फिडेंट. हाँ, वो दिल की सुन ली ना. दिल की सुन ली. वो उसको मज़ा आ रहा है शुरुआत में ही. मैं इसमें अच्छा हूँ, और उसको मुझे अप्रिसिएशन सबसे मिल रहा है कि हाँ वो बहुत अच्छा कर रहा है. उस क्लास में 2 मिलेगा. मैं इसमें अच्छा हूँ से आधा गेम विन है. अब वो बंदा अभी कंप्लीट ही कर रहा है, इंटर्नशिप भी कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर दी उसने. हाँ, दुबई जा रहा है. आई एम श्योर. वो जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, मतलब शर्मा जी का बेटा बन गया वो. हाँ, ट्रांसफॉर्म जो हुआ है ना, सडन हुआ है. और वो घर में रहना चाहता ही नहीं है. घर वाले पसंद नहीं है उसको. पहले वो घर में रहता था, सिर्फ घर से निकलता नहीं था. अब वो घर में नहीं रहता. अमेजिंग. ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है. इसलिए कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है यार. वो आ गया ना, सब आ जाएगा लाइफ में. क्यों ब्लूटी के अलावा कुछ करना चाहोगे लाइफ में, या डू यू थिंक दिस इज द अभी के लिए तो आई थिंक आई वांट टू मेक दिस ब्रांड एक लेगेसी. मतलब यही पर्पस है अभी तो यार. राइट. पर आई थिंक मेरे अंदर दिल में है कि वही सर्विस में जाऊंगा मैं. आई थिंक सोशल सर्विस में. यस. अगर एंटरप्रेन्योरशिप करूँ तो आई मे बी लेटर इन पार्ट ऑफ माई लाइफ आई विल हेल्प पीपल एंटरप्रेन्योरशिप, कि लोगों को हेल्प कर सकूँ
जो मेरी नॉलेज है, ताकि मैं और लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि आई बिलीव कि मेरे पास एक आ गई है, इतनी नॉलेज आ गई है। और देख, पैसा कमाना ज़रूरी है, बिना पैसे के तो कुछ होगा नहीं। सिर्फ नॉर्मल किसी को आटा चावल दे दो या बच्चों को कुछ करा दो, उसको कुछ होगा नहीं। आई थिंक डिफरेंस है कि अगर तुम किसी लोगों की हेल्प करो, वो आगे जाके मतलब वो अर्न करें, उनसे फैमिली जुड़ी है, तो आप लार्जर ऑडियंस को सर्व कर सकते हो। राइट। सो मेरा तो पर्पस ही रहेगा कि बाद में इसके बाद कि अगर मैंने इसको इतने साल कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप को, तो मैं उनको हेल्प कर सकूँ, नॉलेज वो ट्रांसफर। करेक्ट, इकोसिस्टम बना सकूँ। तो आगे तो मेरा यही रहेगा, क्योंकि एक टाइम ये कर लिया, कुछ लाइफ में कुछ चेंज होते रहना चाहिए। राइट। कुछ नई चीज़ आती रहती है, एक्साइटमेंट रहती है। राइट। एक आखिरी एडवाइस अगर देना चाहोगे, बहुत सारे यंग ऑडियंस देख रहे हैं आज इस पॉडकास्ट को, और वो इंस्पायर हो रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हम भी कर सकते हैं अगर नितेश ने किया है तो उनके लिए कोई लास्ट थॉट, सजेशन अगर छोड़ना चाहोगे, वो क्या होगा? बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव विल गिव यू विंग्स। तो अपने आप पे विश्वास करो, हो जाएंगी चीज़ें। जिस दिन तुमने अपने आप पे विश्वास कर लिया, चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। सो क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं तो यही बोल सकता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, सो बिलीव एंड लाइफ में सब कुछ मिलेगा। और इस बिलीव करते वक्त वो रमेश चाचा जो बोल रहे हैं कि तुम गधे हो, तो उनका क्या करें? भाड़ में जाओ। Who cares? Thank you so much Nitesh for coming to this episode and sharing your insights. बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स पे भी हमने बात करी, बहुत इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स पे भी बात करी, एंड आई एम श्योर जो भारत है, जो इसे देख रहा है, वो इससे एपिसोड के बाद एक चीज़ को उठा के एटलीस्ट सोचेगा कि यार इस पे आज से काम करते हैं, और फिर अपना पोटेंशियल, उसका जो अपना एस्पिरेशन और ड्रीम है वो अचीव करेगा। थैंक यू देबू जी, थैंक्स पहले इन्वाइट करने के लिए। आई थिंक इस शो से आई बिलीव बहुत सारे नॉट एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक बहुत लोगों की लाइफ शायद चेंज हो, मे बी लाइफ में कुछ लेसन्स मिलें एंड दे गेट मोटिवेटेड टू डू समथिंग इन देयर ओन लाइफ। सो थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी एंड थैंक्स फॉर दिस शो। थैंक यू।